एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एक्सप्रेस में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी तक हम लोगों ने अपनी स्टैटिक जीके एक्सप्रेस की सीरीज़ के अंदर अभी तक में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। आज इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आई हूँ, नेशनल पार्क, जिसमें से मोस्टली जो एसएससी, यूपीएससी एंड रेलवे हर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछती है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारे नेशनल पार्क की सीरीज़ को, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। देखिए एट द एंड आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आए, जिससे हमें ये पता चल पाए कि आप लोगों का रिवीजन कितने अच्छे से हो रहा है। ये देखिए मैंने आप लोगों को 2026 के जो एग्ज़ाम्स आने वाले, ये सारे एग्ज़ाम्स से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ बेटा लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर नए हो वीडियो के इसमें तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेशनल पार्क की सीरीज़ को। पहले हम लोग नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिरकार नेशनल पार्क्स होते क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारी बात की जाएगी कि नेशनल पार्क्स आखिरकार होते क्या हैं, तो हमारे इंडिया के बारे में बात की जाएगी तो टोटल नेशनल पार्क्स कितने हो जाते हैं, तो 107 नेशनल पार्क्स हमें टोटल इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 44,402 यानी कि स्क्वायर किलोमीटर्स की एरिया को हमारे पास यहाँ पे फैले हुए देखने को मिलते हैं, जिस जो कि टोटल जो लैंड मास होती है हमारी कंट्री के, जो टोटल लैंड मास है उसका 1.35% हमें क्या हो जाती है देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को देख लेते हैं कि जो ओल्डेस्ट हमारे पास यहाँ पे नेशनल पार्क हो जाता है, यानी जो सबसे पहला नेशनल पार्क हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 के अंदर क्या किया गया था बेटा लोग, इस्टेब्लिश हमारे पास यहाँ पे किया गया था, जिसको हर्ले नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात की जाती है इसको ओरिजिनली, यानी पहले इसको हर्ले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका नाम को बाद में क्या किया गया था, चेंज कर दिया गया था। अब कब चेंज किया गया था ये मैं आपको आगे के वीडियोस में क्या करूंगी, बताऊंगी। चलिए सेकंड हमारे पास देखते हैं कि लार्जेस्ट आपको नेशनल पार्क कौन सा देखने को मिलता है। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी तो हेमिस नेशनल पार्क आपको लार्जेस्ट नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है बेटा लोग लद्दाख के अंदर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क के अंदर अगर बात की जाती है तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपको कौन सा देखने को मिलता है, तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है साउथ बटन आइलैंड हो जाता है नेशनल पार्क। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिल जाता है बेटा लोग अंडमान एंड निकोबार के एरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। अगर बात की जाती है किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें नेशनल पार्क देखने को मिलता है, एसएससी का बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो किस स्टेट में हमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है इन नंबर्स, जो कि है 11 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अंडमान एंड निकोबार हमारा सेकंड ऐसा स्टेट हो जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। और कितना नेशनल पार्क देखने को मिलता है बेटा लोग, 9 नेशनल पार्क देखने को मिलता है। मोस्ट रिसेंटली किस नेशनल पार्क को हमारे एसएससी में का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, इस एग्जाम्स में हो सकता है कि ये वाले एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो हो सकता है कि एग्जाम्स में इसके बारे में ज़रूर पूछा जाए। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसे अभी करंटली ऐड किया गया है, तो 2025 के अंदर जिसे ऐड किया गया है वो है सिंपली पाल नेशनल पार्क। कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा लोग, तो उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है सिंपली पाल नेशनल पार्क, और इसे ऐड किया गया है। चलिए आगे का देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स जो एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछ सकता है आगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो नेशनल पार्क्स जो हो जाते हैं बेटा लोग, देखो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कंजर्वेशन जो रिजर्व्स होते हैं, वो हमें अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हमें क्या हो जाता है देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बट वहीं पे हो सकता है कि पूछ ले कभी कि कौन सा ऐसा है जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो हो जाता है बायोज रिजर्व। बायोज रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बेटा लोग नहीं आता है। अब अगर कभी पूछ ले कि किस आर्टिकल के अंदर हमें नेशनल पार्क्स या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है आर्टिकल नंबर 48A के अंदर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात की जाती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सी एक ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है जिसके अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है, तो वो है 51A के जी के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। टोटल फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज कितनी हो जाती है, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज बेटा लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। पहले हमारी 10 ही थी, लेकिन बाद में एक ऐड और कर दी गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हो जाती है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाती हैं। और वहीं पे अगर बात की जाती है कि
कि कौन से आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है, तो 51A के अंदर हमें देखने को क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगी। अब वहीं पे अगर बात की जाती है कि टोटल अभी तक में 2026 के अकॉर्डिंग कितने हमारे वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर हमारे टोटल नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, तो हमें टोटल जो नेशनल पार्क्स देखने को मिल जाते हैं वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर, वो हमें देखने को मिल जाते हैं 7 नेशनल पार्क्स। अब देखिए चलते हैं कौन कौन से वो सातों नेशनल पार्क्स हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहला अगर वो नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलती है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, असम में देखने को मिलती है बेटा लोग। फिर आ जाती है हमारे पास यहाँ पे केओलो देव नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाती है, जिसको 1985 के अंदर 1985 के अंदर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये राजस्थान में देखने को मिल जाती है। थर्ड हमारी नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी तो सुंदरवन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलती है। सुंदरवन डेल्टा जो नेशनल पार्क हो जाती है वो कहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलती है, और ये भी हमारी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है। चौथी हमारी देखने को मिल जाती है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क बेटा लोग उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर पांचवी नेशनल पार्क के बारे में बात की जाती है तो ये कहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो वैली ऑफ हिमालय नेशनल पार्क हमें कहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बेटा लोग, तो ये भी हमारी उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलती है। सॉरी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आ जाती है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हमें कहाँ पे है, देखो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि कहाँ पे है, ठीक है। इसको 2014 के अंदर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। फिर आ जाती है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे हमें देखने को मिलती है बेटा लोग, तो कंचनजंगा बेटा लोग हमें देखने को मिलती है सिक्किम के अंदर, और ये मात्र एक ऐसी यूनेस्को साइट है जिसको मिक्स्ड यूनेस्को साइट के अंदर डाला गया है। मिक्स्ड हेरिटेज हमारे पास यहाँ पे देखने को ये मिलती है, ये एकमात्र हमें मिक्स्ड हेरिटेज हमारी साइट देखने को मिलती है। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी सीरीज को, यानी हमारे क्वेश्चन के सीरीज से पहले अभी थोड़ा सा हम लोग एक मैप को भी देख लेते हैं। मैप के थ्रू मैंने आप लोगों को यहाँ पे टॉप 10 जो नेशनल पार्क्स लगाया है, जो कि कई बार एग्जाम से पूछा गया। तो सबसे पहले देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे देखने को मिलती है, उत्तराखंड के अंदर। राथमबोर नेशनल पार्क कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो वो हमें राजस्थान की तरफ देखने को मिल जाती है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो गुजरात के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप लोगों को कौन सा जानवर देखने को मिलता है, तो वो हो जाता है स्टैटिक लायंस। ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क हो जाता है इंडिया का जहाँ पे हमें स्टैटिक्स लायंस हमें देखने को क्या हो जाता है, मिलते हैं। फिर हमें देखने को मिल जाती है कान्हा नेशनल पार्क, कहाँ पे देखने को मिल जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाती है, केरला के अंदर देखने को मिल जाती है। मधुमलई नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाती है बेटा लोग, तो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाती है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो मध्य प्रदेश। कैसे याद रखोगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमें नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जानवर यहीं पे होंगे मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जानवरों को क्या करते हैं, बांध के रखा जाता है ना, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। तो बांधवगढ़ कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बांध के जहाँ पे हम लोग रखेंगे जानवरों को, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर एक हो जाता है हमारे पास यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है। असम के अंदर हमें देखने को मिल जाता है बेटा लोग काजीरंगा नेशनल पार्क। वहीं पे हो जाता है हमारे पास यहाँ पे दचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो वो हमें जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पे हमारे ऊपर की तरफ अगर देखने को मिल जाएगा लेह की तरफ, कौन सा नेशनल पार्क मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा, तो हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद रखना। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट नेशनल पार्क हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो फर्स्ट नेशनल पार्क हमारा कौन सा नेशनल पार्क था, ये आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क के बारे में बेटा अगर बात की जाती है तो फर्स्ट नेशनल पार्क हमारा हो जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क हो जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा पहला नेशनल पार्क था, जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क था, जिसको 1936 के अंदर क्या किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका जो अर्लियर नेम था, यानी जो पहले इसका नाम हो जाता था, हरेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था, और इसके नाम को बाद में चेंज कर दिया गया 1957 के अंदर। 1957 के अंदर इसके नाम को चेंज किया गया। एक ग्रेट क्या कहते हैं नेचुरलिस्ट थे, उनके नाम से यानी जिम कॉर्बेट का रखा गया, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इनका नाम बाद में रख दिया गया था 1957 के अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क आप लोगों का कौन सा हमें देखने को मिल जाता है, तो हमें देखने को मिल जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बेटा लोग आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। याद रखना उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर उत्तराखंड के और कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाते हैं राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क,
गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है बेटा लोग असम के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलता है? असम के अंदर देखने को क्या हो जाता है, मिलता है। ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर की जो फ्लड प्लेन होती है ना, वहाँ पे हमें ये नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये नेशनल पार्क फेमस होता है फॉर द वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस होता है, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको यानी यूनेस्को के अंदर इसको 1985 के अंदर शामिल किया गया था। अदर कुछ नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करते हैं हमारे असम के, तो जैसे हो जाता है मानस नेशनल पार्क हो जाएगा, औरंग नेशनल पार्क हो जाएगा, नामेरी नेशनल पार्क हो जाता है, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है असम के कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हो जाते हैं? मानस नेशनल पार्क हो जाएगा, नामेरी नेशनल पार्क हो जाएगा, दिहिंग पटकई आपका नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है, जो असम के अंदर हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस हो जाता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था वन हॉर्न राइनो के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ये नेशनल पार्क आपका वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए बहुत फेमस होता है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? असम के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस होता है? तो गिर नेशनल पार्क बेटा लोग एस्थेटिक लाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। किसके लिए फेमस होता है? एस्थेटिक लाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और ये एकमात्र ऐसा हमारे पास नेचुरल हेरिटेज हो जाती है जहाँ पे हेरिटेज हो जाती है जिसके अंदर हमारे पास हमें क्या हो जाता है? एस्थेटिक लाइन्स क्या हो जाता है? देखने को मिलता है। कहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये नेशनल पार्क? गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर अगर दो और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी तो एक हो जाता है ब्लैक बक नेशनल पार्क हो जाता है, और एक मेराइन नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क भी हमें कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं? गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है मेराइन नेशनल पार्क या फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क भी आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राथमबोर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? तो राथमबोर नेशनल पार्क बेटा लोग हमें देखने को मिल जाता है राजस्थान की तरफ। कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान की तरफ देखने को मिलता है। राजस्थान के कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि घाना नेशनल पार्क के बारे में बात की जाती है, कुंभालगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बात की जाती है, थार नेशनल पार्क के बारे में बात की जाती है, और एक हो जाती है सरिस्का नेशनल पार्क। तो याद रखना है थार नेशनल पार्क, घाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और कुम्हालगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? राजस्थान, यानी कि रणथंभौर जो नेशनल पार्क हो जाता है ये भी हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्क पे चलते हैं। एक पार्क हमें देखने को मिल जाता है केओला देओ नेशनल पार्क। कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा? ये हमें केओला देओ नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है राजस्थान के अंदर। हमें देखने को ये पार्क देखने को मिलता है, जिसको यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर। कब शामिल किया गया था? 1985 के अंदर केओला देओ नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया था। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जिसमें भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक्सप्लेनेशंस, वो एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठना बेटा लोग, और प्लीज़ एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लेना कि मैं जहाँ पे भी आपको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट बता रही हूँ कि कौन सा है, या फिर इनका नाम किसी और नाम से जाना जाता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ कि जहाँ पे ये फेमस होते हैं जिस एनिमल्स के लिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारे ही क्वेश्चन एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ना एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनना और ध्यान से हमारे पास आंसर्स को टिक करना, और लास्ट में मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है बेटा लोग वेस्ट बंगाल की तरफ देखने को मिलता है। ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा हो जाता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो डेल्टा भी होती है वो भी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा की हमें बात करते हैं, ठीक है। इसको इस जो सुंदरबन नेशनल पार्क हो जाता है ना, इसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर कब रखा गया था? 1987 के अंदर रखा गया था। कब रखा गया था बेटा लोग? तो 1987 के अंदर इसको क्या गया था? वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया था। और ये फेमस किसके लिए हो जाती है? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत फेमस होती है। किसके लिए फेमस होती है? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। और किसके लिए फेमस होती है? तो घड़ियाल के लिए बहुत फेमस होती है, यानी क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस होती है। और किसके लिए फेमस होती है? डॉल्फिन्स के लिए फेमस होती है। तो याद रखना है किसके लिए फेमस होती है? रॉयल टाइगर बंगाल्स के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए और डॉल्फिन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो आप लोगों को इनको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिले? तो कान्हा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलती है बेटा मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल जाती है कान्हा नेशनल पार्क। अगर मध्य प्रदेश क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क को क्या करता है, कंसिडर करके रखता है, तो हम लोग चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? माधव नेशनल पार्क अगर बात की जाती है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी, फॉसिल नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क के बारे में अगर बात की जाएगी, या फिर डायनासोर्स यानी कि डायनासोर्स हमारे पास यहाँ पे फॉसिल नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी। तो ये सारे नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से मैंने बताए? माधव नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, डायनासोर्स, फॉसिल नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क आप सबको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरियार नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाती है? तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाएगी? तो ये बेटा लोग देखने को मिलेगी आपको केरला की तरफ। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी? ये केरला की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी पेरियार नेशनल पार्क। किसके लिए फेमस होती है? तो वाइल्ड एलिफेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। और भी एक चीज़ के लिए फेमस होती है जो कि बंगाल टाइगर्स जो हो जाती है यहाँ पे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ना बोट की सफारी चलती है, बोट सफारी ऑन द आर्टिफिशियल लेक ऑफ द पेरियार। आर्टिफिशियल लेक ऑफ पेरियार के ऊपर बोट सफारी भी चलती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एसएससी में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर नेशनल पार्क के बारे में बात की जाती है जो केरला के हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हो जाएंगे अनामुड़ी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क। कहाँ पे देखने को मिल जाती है? सारी की सारी हमें नेशनल पार्क देखने को मिल जाती हैं केरला के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी मैंने बताई? अनामुड़ी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इलाकुवलम नेशनल पार्क। ये सारी आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी बेटा लोग? केरला के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, अरे ये क्या हो गया थोड़ा सा ना नंबर में चेंज हो गया, 11 और 12 में थोड़ा चेंज हो गया था, कोई बात नहीं। चलो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा आप लोग कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कैसे याद रखना है? मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जानवर भी यहीं पे होंगे। और क्या हो जाएगा? जानवर को बांध के रखा जाता है, तो इसलिए माधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, याद रखना। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक आप लोगों को बनाई है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो हेमिस नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है बेटा लोग लद्दाख के अंदर, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया? देखो आ ही गया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सा हो जाता है? तो हेमिस नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? लद्दाख के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया कौन सा हमें देखने को मिल जाता है? तो साउथ बटन जो नेशनल पार्क हो जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा लोग? तो नंदा देवी नेशनल पार्क हमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाता है? ये भी उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। सिंपली पाल नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा लोग? तो ये हमें देखने को मिल जाता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, याद रखना। और यही लेटेस्ट सिंपली पाल नेशनल पार्क को ही लेटेस्ट अभी नेशनल पार्क के अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया। हम लोग चलो देखते हैं थोड़े कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हमें अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वो हो जाता है, कौन कौन से हो जाते हैं? महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, मिडिल बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया। वैसे तो 9 है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। कौन कौन से मैंने बताया आप लोगों को? ठीक है, कौन कौन से थे ये लोग? तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा, मिडिल बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क या फिर साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे? अंडमान एंड निकोबार के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है बेटा लोग कहाँ पे? केरला की तरफ देखने को मिलता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे देखने को मिलता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? केरला के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को ना बेटा लोग 1 अप्रैल 1973 के अंदर क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973 के अंदर। वहीं पे कभी पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 के अंदर लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था? 1992 के अंदर लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दचिंगम नेशनल पार्क को कहाँ पे देखने को मिलता है? तो दचिंगम नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है बेटा लोग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? दचिंगम नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहीं पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो जाता है जिसको कहते हैं सलीम अली नेशनल पार्क। बहुत बार पूछा गया है तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। सलीम अली नेशनल पार्क को भी कहाँ पे देखने को मिल जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिलता है। चलिए 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपली पाल नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? सिंपली पाल नेशनल पार्क जो जाती है बेटा लोग वो आप लोगों को देखने को मिलेगी उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बताती हूँ जो कि है जिसको कहते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। याद रखना उड़ीसा की एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो जाती है जिसको कहते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो उड़ीसा के अंदर दो नेशनल पार्क हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है। एक हो जाती है सिंपली पाल नेशनल पार्क हो जाएगी और एक हो जाती है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानस नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो मानस नेशनल पार्क बेटा आप लोगों को देखने को कहाँ पे मिल जाएगी? असम की तरफ देखने को मिल जाएगी मानस नेशनल पार्क। असम की कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। कौन कौन से मैंने बताई? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। आप लोगों को याद रखना है ये सारी असम की इम्पोर्टेंट क्या है नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? वैसे ये नाम से क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे डेजर्ट होगी वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो ये हो जाएगी बेटा लोग राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाती है? तो राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाती है डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द हंगुल डियर्स? तो हंगुल डियर्स के लिए कौन सी नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाती है? तो वो हो जाएगी द चिंगम नेशनल पार्क को हमें देखने को मिलती है जो कहाँ पे हमें स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं 23 क्वेश्चन के अंदर। कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी? तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी तो ये बेटा लोग आप लोगों को देखने को मिलेगी सिक्किम के अंदर। ये एकमात्र मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया की एकमात्र मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें क्या हो जाती है? देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है, कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा और आप लोगों को ये याद करके जाना है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है? सिक्किम के अंदर देखने को मिलती है और एकमात्र इंडिया की मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाती है कहाँ पे? ये देखने को मिल जाती है बेटा लोग उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलती है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जिसको 2005 के अंदर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया था। और अगर उत्तराखंड की कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात की जाएगी तो नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। याद रखना नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वाइल्ड एलिफेंट इन केरला? तो कौन सी नेशनल पार्क आपको वाइल्ड एलिफेंट केरला के लिए फेमस देखने को मिलेगी? तो ये हो जाती है बेटा लोग केरला की पेरियार नेशनल पार्क हमें देखने को क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो यहीं पे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है, लेकिन अभी 1 मिनट वेट करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी लेके आई हूँ। ये देखो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स मैं लेके आई हूँ जो कि एसएससी में कई बार पूछी गई है। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम लोग देखते तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें देखने को मिल जाती है बेटा लोग उत्तराखंड की तरफ। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है? ये भी उत्तराखंड में देखने को मिलती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए आंसर आप लोगों को मिल गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिल जाती है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, दचिंगम नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है दचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है? तो लद्दाख में देखने को मिलती है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, राथम्बोर कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। केवला देव नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? राजस्थान में देखने को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा ऑब्लिक लगा लेना। ठीक है, केवला देव और घाना नेशनल पार्क। ठीक है, ये दो अलग अलग नेशनल पार्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी? गुजरात में देखने को मिलेगी। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। बांधवगढ़ कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हो जाएगी। टडोबा अंधेरी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलती है? ये महाराष्ट्र की नेशनल पार्क हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पंच नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी?
पंच नेशनल पार्क वैसे तो आप लोगों को देखने को कहाँ पे मिल जाएगी, आप लोग मुझे बताना, यहाँ पे कुछ गलत है कि सही है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। सिंपली पाल कहाँ पे देखने को मिल जाएगी, उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगी। भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पे क्या हो जाएगी, उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगी। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर देखने को मिल जाएगी। मानस नेशनल पार्क असम में देखने को मिलेगी। नामेरी नेशनल पार्क असम में देखने को मिलेगी। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाती है, ये भी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। न्योरा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। पेरियार नेशनल पार्क केरला में देखने को मिलेगी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में देखने को मिलेगी। एक इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी, केरला के अंदर देखने को मिलेगी। मधुमलई नेशनल पार्क तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। मुकुर्ती नेशनल पार्क मुगुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तो ये टॉप 30 मैंने आप लोगों के लिए नेशनल पार्क क्या किया था, लगाया था। तो होप सो कि आप लोगों का बहुत अच्छे से रिविजन हो चुका होगा। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन होता होगा बेटा लोग, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके पूछा करो, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज मत भूलना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। आई होप आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, और ऐसी और सीरीजेस मैं आप लोगों के लिए लेते आते रहूंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।